ভাবনামুখ এই মুহূর্তে রয়েছে চুঁচুড়া স্টেশনে বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে। আপনারা 10 সেকেন্ড শুনলেন তাদের প্রতিবাদ, তাদের স্লোগান। সবচেয়ে ওপরে রয়েছে নারী নির্যাতন, যেটা বাংলায় বেড়েই চলেছে, কোথাও দাঁড়ানোর নাম নিচ্ছে না। 8/7/2025 তারিখ বহুজন সমাজ পার্টি বিএসপি হুগলি জেলা ইউনিটের উদ্যোগে BAMCEF এর সহযোগিতায় চুঁচুড়া রেলওয়ে স্টেশনের থেকে ঘড়িমোড় পর্যন্ত মিছিল ও ডিএমের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় লালজি মৃদাঙ্কর, কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর, মাননীয় প্রণব হালদার মহাশয়, কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর, মাননীয় মনোজ হাওলাদার মহাশয়, রাজ্য সভাপতি, মাননীয় শুভকুমার শিকদার মহাশয়, রাজ্য সহসভাপতি, মাননীয় শৈলেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, 5 নম্বর জোন কোঅর্ডিনেটর, মাননীয় সুবীর রায় মহাশয়, জেলা সভাপতি হুগলি, মাননীয় উত্তম হাওলাদার মহাশয়, বর্ষীয় নেতৃত্ব। এছাড়া জেলার বিভিন্ন কর্মী, পদাধিকারী, সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। জয় ভীম, জয় ভারত, এটাতে গেল তাদের কথা। এবার আসুন সেই ইন্টারভিউ শুনে নিন, যেটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি করলাম। তখন তাদের একটা টিম গেছে ডেপুটেশন জমা দিতে। ভারতবর্ষের কাছে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে আগের সারিতে থাকা উচিত, সেই প্রশ্ন দিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের এই অনুষ্ঠান। 9টা মিনিট মন দিয়ে শুনবেন, তার কারণ অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে। 85% মানুষ যে পার্টিতে বা যে দলে বিলং করে, তারা কি নেক্সট বছরের ভেতরে অর্গানাইজড হয়ে এক হয়ে ভারতবর্ষকে একটা নতুন রূপ দিতে পারবে, নতুন রাজনীতি দিতে পারবে, ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত কি দিতে পারবে? আমরা শুনে নেব উত্তর মাননীয় লালজি মৃদাঙ্কর মহাশয়ের থেকে। আসুন আমরা ইন্টারভিউর দিকে এগিয়ে যাই। जब हम लोग बंगाल में आते हैं, भाई इंडिया को देखते हैं, जात पात का एक लड़ाई है और एक लड़ाई है कर्म का। कौन से को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? एक्चुअली में हमारे देश में ये कहने के लिए है, उपदेश के लिए है, भाषण देने के लिए है कि लड़ाई कर्म की है। यहाँ पर तो कर्म की लड़ाई कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस देश का जो मेजर पॉपुलेशन है, जिसको बहुजन समाज पार्टी हम लोग बहुजन समाज कहते हैं, जिसको माननीय कांशीराम साहब ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये 4 तबकों के रूप में जिसकी आबादी 100 में से 85% बताई, तो ये जो मेजर पॉपुलेशन है, ये जो बहुजन समाज है, इसके कर्म का तो कोई फल मिलता ही नहीं। इसके कर्म की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई मूल्य नहीं है इसके कर्म का। यहाँ तो जाति का मूल्य है, यहाँ कास्ट का मूल्य है। अगर कोई जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में ऊपर की जाति में है, तो वो कुछ भी न करे तो भी उसके पास मलाई है खाने के लिए, सारा धन है, संपदा है, सब कुछ है उसके पास। और अगर इस जाति वर्ण व्यवस्था में कोई नीचे है, तो वो कितनी भी मेहनत क्यों न करे, कितना टैलेंटेड क्यों न हो जाए, उसको कोई फूटी आंख देखने वाला नहीं है, कोई उसको वैल्यू नहीं देता है। तो आपका ये सवाल कि कर्म की प्रधानता है कि जाति की प्रधानता है, तो इसमें साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि हमारे देश में, भारत देश में कोई भी प्रांत हो, वो चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आसाम हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, या साउथ के हमारे राज्य हैं, किसी भी राज्य में यहाँ पे जाति की प्रधानता है, यहाँ किसी के कर्म की प्रधानता नहीं है। इस जाति व्यवस्था में जाति देखकर उसको वैल्यू दिया जाता है। यदि जाति की प्रधानता नहीं होती, तो आज जिसे शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, ऐसी कम्युनिटी में यहाँ पर 2 हमारे संत हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर पैदा हुए। उन्होंने तो बड़ा महान कार्य किया, उन्होंने तो समाज को दिशा देने का काम किया, उन्होंने तो माइंड के प्यूरिफिकेशन की बात किया, उन्होंने तो लोगों के कल्याण और उद्धार की बात किया। लेकिन कहाँ उनको पूरे देश में माना जाता है, पूजा जाता है? ये इत्तेफाक है कि वो नमो शूद्रा समाज में पैदा हो गए, तो उस जाति के लोग अपनी जाति का समझ के कुछ लोग फॉलो करते हैं। पूरा बंगाल प्रदेश तो नहीं फॉलो करता है, नहीं मानता है। या आप महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल को ले लीजिए, उन्होंने इस बंगाल प्रांत के लिए ब्रिटिश राज से लेकर के देश आजाद होने तक और देश के आजादी के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को इधर बंगाल में बुला करके और उनको पार्लियामेंट में भेजने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजने का काम किया। तो इतना महान काम किया जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने, लेकिन कहां पूरे देश में उनको इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है?
और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, जिन्होंने, अब वो जो बाबा साहेब का संविधान है, मेरा तो ये कहना है कि क्या उस संविधान के छांव तले सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं? उस संविधान से ज्यादा फायदा इन्हीं दोनों को मिलता है। उस संविधान से जो ऊपर के बनर्जी हैं, चटर्जी हैं, मुखर्जी हैं, इनको फायदा नहीं मिलता क्या? सभी को ये फायदा जो मिलता है। एमपी एमएलए बनते हैं, ये जो मिनिस्टर हैं, दीदी ममता जी, तो ये किसके छत्र छाया में ये सीएम बनी हुई है? अगर ये बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो स्त्री जाति को तो सिर्फ चौका बेलन तक, चौके तक सीमित रखा गया था। स्त्री को धर्म शास्त्र के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार लिखा गया कि स्त्री शूद्रो वेदं न धियता मिते श्रुते। स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं देना चाहिए, कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। तो यदि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्त्री को सम्मान नहीं दिया होता तो ये ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री कैसे बन जाती? तो मेरा सवाल है, क्या उन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को आज भी देश के आजादी के 75 साल बाद, आज देश के गणतंत्र होने के 75 साल बाद, क्या बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरा देश एडॉप्ट करता है? नहीं एडॉप्ट करता। कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा प्रांत नहीं जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों का, उनको अपमानित न किया जाए, उनकी मार पिटाई न किया जाए, उनका शोषण दमन न किया जाए। जो जय भीम बोलेगा, जो बाबा साहेब के अमर रहे के नारे लगाएगा, उसी का शोषण दमन किया जाता है इस देश में। और मैं तो ये कहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, एक ब्राह्मण समाज की बेटी, एक ब्राह्मण पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। मेरा तो सवाल है ब्राह्मण समाज के लोगों से, जो सर्वोच्च अपने आप को मानते हैं, यदि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती? वो अपने हस्बैंड फिरोज गांधी का कुर्ता पजामा साफ कर रही होती, घर में वो चौका बर्तन कर रही होती। तो ये देश जातियों का देश है, ये देश वर्ण का देश है, ये देश ऊंच नीच का देश है। और फिर बंगाल के परिप्रेक्ष्य में आज हमारी हुगली जिला इकाई, बहुजन समाज पार्टी की इकाई, ये जो प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो उन्होंने तो ये देखकर प्रोटेस्ट नहीं किया है कि लॉ कॉलेज में एक लड़की का रेप हो जाता है तो वो लड़की है, महिला है, और उसके रेप के खिलाफ अगर ये चौराहे पर उतरे हैं, डीएम को ज्ञापन देने के लिए हमारे पदाधिकारी उतरे हैं, तो हम न्याय की मांग करते हैं। या कुछ लोगों ने बम फेंका और एक मुस्लिम समाज की बच्ची की डेथ हो गई, तो ये बंगाल प्रांत में अगले 8-9 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है। ममता दीदी के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, चारों तरफ तबाही है, इस देश का बहुसंख्यक समाज असहाय है। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं, इधर चल के आया तो हमारे साथियों ने बताया कि इधर अगर दो ग्रुप का झगड़ा होता है तो कहते हैं टीएमसी और बीजेपी का झगड़ा है, टीएमसी और कांग्रेस का झगड़ा है, टीएमसी और लेफ्ट का झगड़ा है। ये क्या बनाया हुआ है? ये जो पार्टियां हैं इनको कास्ट बना दिया क्या इन लोगों ने? मेरा तो ये मानना है कि पूरे देश में जो शोषण दमन होता है, दो प्रकार के लोग हैं। एक शैतानियत को मानने वाले लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, उनमें इंसानियत नहीं है, तो वो किसी का भी शोषण दमन कर लेते हैं। लेकिन 99% जो शोषण दमन होता है वो जो है एक जो ऊंचा तबका है, जो ऊंची जाति अपने आप को मानता है, उसका ईगो है, और इस ईगो के चक्कर में आकर के वो शोषण दमन करता है, अपने से नीची जाति वालों का करता है। बहुत सारा डेटा है बंगाल प्रांत का, अलग अलग जिले में दौरा करने पर पता चलता है कि यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है, जो मेजॉरिटी में लोग हैं, उनके पास लोग बेघर हैं, लोग बेजमीन वाले हैं, कानून उनको सुरक्षा नहीं देता है, चारों तरफ तबाही मची रहती है। तो इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारा तो ये कहना है बहुजन समाज पार्टी की ओर से, ऐसे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं इधर बंगाल में नुमाइंदा हूँ, सेंट्रल से कोऑर्डिनेटर हूँ, बहन जी का संदेश लेकर के आया हूँ। और ये बात मैं बंगाल वासियों को समझा रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी की सरकार बनी, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी। किसी बहन बेटी का रेप करने की तो बात छोड़ दो, किसी
दलित समाज के, ओबीसी समाज, किसी मुस्लिम समाज पर एट्रोसिटीज करने की तो बात छोड़ दो, किसी चौराहे पर, किसी गली नुक्कड़ में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। ऐसा कानून का राज बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई एक सूबे में, तो वहां पर बहन जी ने लागू करने का काम किया। बंगाल प्रांत के वासियों से कहना है कि इधर भी बहुजन मूवमेंट को तेज करना है। मान्यवर कांशीराम जी ने बहुत बड़ा समय इधर दिया है, बंगाल को दिया है। बंगाल से, वेस्ट बंगाल से बहुत बड़ी उम्मीद थी। कांशीराम साहब का यह तर्क था कि इधर 30% से अधिक, 32% से अधिक शेड्यूल्ड SC ST के लोग रहते हैं, इधर 50% से अधिक वो ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, बड़ी आबादी में 35% के लगभग मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। वो हमारा जो बहुजन का कंसेप्ट है, अगर वो लागू कर दिया जाए तो मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग जो यहाँ हुकूमत करते आए और हमारे समाज का दमन शोषण करते आए, उनकी कुर्सी लड़खड़ा जाएगी और वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो मैं इस प्रोटेस्ट के मौके पर, आपने मेरे से सवाल किया तो मैंने मीडिया बंधु को ये अपना प्रति उत्तर दिया।